बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा, आज का जो शो है ये उन सब्जियों के बारे में है जो कि हरी सब्जियां कहलाई जाती हैं जी। और हरी सब्जियों में क्या कुछ आ जाता है, मैं चाहती हूँ मुझे माइक मिल जाए ताकि मैं देखूँ मेरी ऑडियंस में से कितनी जो है मुझे हरी सब्जियां जो है वो अच्छी उसमें तादाद में गिनवा सकती हैं। आप बताएं जी मुझे कि 6 हरी सब्जियां गिनवा दें ज़रा। पालक, मेथी, भिंडी, मटर और क्या कहते हैं खीरा और धनिया ठीक है। बस इससे आगे और मुझे इनके लिए तालियां हो जाए जी। और इससे आगे मुझे, और आप बताएंगी इससे आगे, ये रिपीट नहीं करनी, इससे आगे मुझे करेला और मेथी, साग और शिमला मिर्च और तुरई। वाह भाई। लौकी। अच्छा, इनको दे लौकी। आप बताएं, आगे से रिपीट ना हो। आप जी? हाँ जी, सब रिपीट इन्होंने कर दिए। अच्छा, क्या बताऊं मैं? एक बता दे माइक उनको दे देती। सलाद के पत्ते होते हैं। सलाद के पत्ते। अच्छा जी। बथवा। अच्छा। चौलाई। अच्छा। सरसों का साग हो गया था जी। अच्छा। और हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना। हाँ, वो भी हो गया। और यानी कि टोटल कितनी हमने हरी चीजें काउंट की हैं जी? काफी हो गई, बल्कि 12 से भी ज्यादा हो गई है ना। कड़ी पत्ता भी हो गया था। सेम की फली। वाह जी, मेरी तो ऑडियंस के लिए तालियां होनी चाहिए कि मेरी ऑडियंस को सारी हरी सब्जियों का नाम पता है। जो हमें नहीं पता वो आज हमने पैनलिस्ट वाले से पूछ लेंगे। और हरी सब्जियां अगर हमने घर में उगाई हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन चलें घर में ना उगा सके और घर से बाहर से भी आप लेकर आ रहे हैं, सब्जी वाले से भी लेकर आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो अच्छी हो। अब कैसे पता चलेगा वो अच्छी सब्जी है या नहीं सब्जी है, तो मेरे पैनलिस्ट ही बताएंगे, क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ, आज हमारे शो में हम आपको बताएंगे 5 हरी सब्जियों के बारे में, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि उन 5 सब्जियों का क्या क्या फ़वाइद हैं, और जब वो ख़रीदने जाएं तो किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। तो सबसे पहले तो हम ज़ोरदार तालियां हमारे लिए बिल्किस आपा के लिए, हमारे बहुत ही अपने हमारे ईसा भाई के लिए तालियां दी। और बात थोड़ी देर बाद में बादशाह सलामत भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर खुरम का आपको पता है कि वो कभी टाइम पर नहीं आते, तो डॉक्टर खुरम हमारे साथ होंगे, और साथ में डॉक्टर तबरेज़ हैं जो कि हड्डियों के मास्टर हैं और हमें बहुत सारी अच्छी टिप्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक। अच्छा आपा, सबसे पहले क्योंकि आपा के पास आज क्या हरी सब्जी में क्या है? कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता। अच्छा आपा, कड़ी पत्ते से आज हम क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैं स्किन का बताऊंगी, किन बीमारियों पे कड़ी पत्ता बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल कैसे करें। जैसे आपको ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो जाता है, तो उसमें आप कड़ी पत्ते का किस तरह इस्तेमाल करें। और कड़ी पत्ते से तेल बनाना बताऊंगी जो इन्फ्यूज़्ड करके बनाया जाता है, और वो है असल तेल जो आपके बालों को काला, लंबा, घना करता है, जो कड़ी पत्ता दावा करता है। अच्छा। जो उसके दावे हैं उसका तेल किस तरह सही तरीके से बनेगा, हाँ, ये तो वो बताऊंगी। और उसको स्किन पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको बालों के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको सेहत के लिए किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आपने एक सवाल किया था कि सब्जियां हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही है या नहीं। देखिए, अल्लाह गफूरुर रहीम ने हर चीज़ बनाई है, लेकिन एक जैसी नहीं बनाई है। मैं और आप, हमारी भी 2 आँखें हैं, सब कुछ है, हम भी इंसान हैं, ख़वातीन हैं, लेकिन एक जैसी नहीं। इसी तरह अगर आप जाके देखते ना, एक जैसे टमाटर, वो हमने उसमें कारीगरी कर दी है। एक जैसे लौकी, लंबी, हरी, चमकती हुई, हमने कारीगरी कर दी है। कुदरत की कारीगरी अलग होती है, हर चीज़ अलग अलग होती है। तो जो उसकी उसमें जो हम लोगों ने दखल देना शुरू किया ना, तो ये चीज़ें अपनी इफादियत कम करती जा रही हैं। जैसे सब्जी, जैसे इनको खूबसूरती दे दी, आप इनकी खूबसूरती ना देखें, आप ये देखें लौकी वही अच्छी होती है जो मुड़ रही होती है। हम सीधी वाली लौकी ना दें।
मतलब जब मुड़ रही होती है और ऑर्गेनिक चीज़ें कभी भी एक जैसी आपको नहीं मिलेगी। एक दरख्त पे आम होते हैं लेकिन सारे आम आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक जैसे टमाटर भी नहीं होते, कुछ छोटे होते, कुछ बड़े होते, कुछ गोल होते, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ट्विंस हो रहे हैं, ट्विंस की तरह एक दूसरे से चिपके हुए। वो कुदरत ने बनाया, कुदरत ने, हाँ। और हमने सब एक जैसा कर दिया हमारे, क्योंकि हमारे इख्तियार में कुछ है नहीं, हमने सबको एक रंग कर दिया। वो वाली सब्जियां हमें बीमारियां दी। अब तुम देख रहे थे मटर पे भी किस तरह से अल्लाह माफ करे रंग चढ़ाया जा रहे थे। और दूसरी बात है कि सब्जियां हमेशा घर में लाके धोएं आप। धोने का मतलब नहीं कि आप सर्फ डाल के धोना शुरू करें, पानी में डालें, 3 से 4 दफा निकालें। चलो ब्रश लेके शुरू हुए। डॉक्टर ईसा आज हम क्या करने जा रहे थे? और आपकी कौन सी सब्जी है ये बता दें। मेरे पास मेथी है। मेथी, ओहो। अच्छा, मेथी के बारे में वैसे तो सारी सब्जियां, मैं तो ये कहूँ अगर ये राज आप खुद भी जान लें और अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र करें, अल्लाह ताला ने ये बड़ी वाज़िया बात बता रहा हूँ जिसे समझना चाहिए कि हम नहीं उतारते, ये अल्लाह क्लेम कर रहा है, हम नहीं उतारते उस बीमारी को जिसका हम पहले इलाज नहीं उतारे। जब भी कोई मौसम की सब्जी उतर जाए, जब भी कोई फल उतर जाए, इसका मतलब बीमारियां भी, तो अब आपको होशियार हो जाना चाहिए कि अब कोई बीमारी आने वाली है। अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर आप चीज़ें छोड़ते हैं, फिर आप लोग बैठे होते हैं हमारी क्लिनिक में, दवाई दे दें। अच्छा, कॉल तो मेरे पास है मेथी, मैं उसके लिए बताऊंगा, आप कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, छोटू के साथ जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं मिसेस ज़मीन सांगला हिल से बात कर रही हूँ। मिसेस ज़मीन बात कर रही हैं? जी जी, कैसी हैं भैया आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं जी, मिजाज बखैर? हाँ अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत अच्छी लगती हैं हमें। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत प्यार है। सवाल क्या करना चाहेंगी? सवाल मैं डॉक्टर ब्लकीर से करना चाहूँगी कि है ना, उससे मेरी बात कर दी जरा। जी बिल्कुल, जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मेरे साथ ना एक मसला है, 2.5 साल से है मेरे साथ ये मसला। अच्छा, क्या मसला है? ये ना मेरा ना कलर चेंज हो गया है हाथों पाँव का और चेहरे का। अच्छा, खुद से हो गया, कोई दवा ली थी या बच्चे की पैदाइश के बाद हुआ है? जी बच्चे की पैदाइश के बाद। ठीक है ठीक है, आप प्रोग्राम देखिएगा। आज मैं एक मास्क बनाना बताऊंगी ना, वो आप हाथ पाँव सब पे लगाएंगी। और हार्मोनल चेंजेस के बाद ख़वातीन का अक्सर कलर टैन हो जाता है, डार्कर हो जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिगर को साफ़ करने की चीज़ें खाना शुरू करेंगे, अपना जो टाइम पीरियड है वो प्रॉपर तरीके से गुजारेंगे, इंशाल्लाह फिर आपका कलर आ जाता है। इंशाल्लाह। उस वक्त आप लोग, सॉरी मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, उस वक्त आप लोग क्रीमों पे और चीज़ों पे चले जाते हैं, वो ना करें। सिर्फ घरेलू टिप्स कर लिया करें, क्योंकि वो वक्त के साथ जाएगा, उसको टाइम लग सकता है 3 से 6 महीने। और इंटरनल मेडिसिन लेना शुरू करें अंदरूनी तौर पर, उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है जी? मदिया, आपका मैं मिसेस इजाज बात कर रही हूँ पिंडी से। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस इजाज, क्या पूछना चाहेंगी? मदिया, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मेरी डायरी तकरीबन टोटकों से भर चुकी है, जितना अच्छा आपका प्रोग्राम है। सिर्फ डायरी भरती हैं या कुछ काम भी करती हैं उस पे? नहीं, मैं जरूर करती हूँ। मैं काफी हद तक इन्हीं रेमेडीज की वजह से बेहतर हुई हूँ। अच्छा। पूछना क्या चाहेंगी आप मिसेस इजाज? जी मदिया, मैं प्लीज आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपके सामने 2 इंसान हो, एक जिसको आप जानती हो और एक जिनको आप ना जानती हो, तो आप किसकी अगर आपको कोई ऐसा मैटर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आप किसकी बात सुनेंगी? मुझे जिसकी बात सही लगेगी, चाहे मैं ना जानती हूँ, क्योंकि जिसको मैं जानती हूँ मुझे उसका पता होगा कि ये झूठ भी बोल सकता है, नहीं बोल सकता। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे बाकी जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है वो इन करती रहूंगी। सबसे पहले तो जी हम तालियां बजाएंगे और हम तालियों में वेलकम करेंगे बादशाह सलामत हकीम रजा इलाही को। आइए हकीम साहब। और उसके बाद भाई सिलसिला भी चले, अभी शुरू है,
उसके बाद हड्डियों के मास्टर डॉक्टर तबरेज को, तीसरे नंबर कभी ना टाइम पर आने वाले, सिर्फ आज 15 मिनट लेट हुए हैं। तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? डॉक्टर खुर्रम को। क्या हाल है? और ये सिलसिला यहीं पे रुका नहीं है। किचन की मास्टर जो कि बहुत ही मजे मजे के ना सिर्फ खाने बनाती हैं बल्कि बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी बनाती हैं, शेफ सामिया को। आइए जी, बैठिए बैठिए। बाहर इतना मजेदार सीन हो रहा था, हम 4 ट्रेन बना के खड़े। देखिए, और आप देखिए मैंने जैसे जैसे आप लोगों के नाम भी आप लोग इन होते गए, कॉलर्स और साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? समीना कलियारों से। जी समीना, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने एक हफ्ते पहले भी कॉल की थी, वो मेरे जो हाथ सुन हो जाते हैं और जो ना कंधों में और हाथों में तकलीफ थी। ठीक है। डॉक्टर ईसा ने कहा था कि मैं उस बारे में बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर ईसा कहते हैं कि कोई भी इलाज है ऐसा नहीं, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं डॉक्टर ईसा से चाहूंगी कि मुझे बताएं, और जो डॉक्टर तबरेज ने बताया था उससे मुझे अल्लाह का शुक्र है काफी फायदा हुआ था। अरे वाह भाई, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए ठीक है, फिर आप आज का शो देखते रहे, हम डॉक्टर ईसा से जरूर इसका जो है वो इलाज जो है वो जानेंगे। कॉलर एक और है भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मिसेस काजी बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी मिसेस काजी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर बिल्कीस से बात करना चाहूँगी। जी ज़रूर ज़रूर। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्कीस, आपने एक तेल बताया था मोटापे के लिए, वो मैंने बनाया, वो बहुत अच्छा था। और मैं आपसे अपनी बेटी के लिए पहले भी बात की थी, मैंने उसके सारे टेस्ट करवा लिए हैं, तो मैं आपसे प्लीज़ बात करना चाहती हूँ। तो आप प्लीज अगर मुझे नंबर ड्रॉप कर दीजिए अपना। आप नंबर ले ले। देखिए ज़ैनब होती है तो आप उसको पूरी हिस्ट्री लिखवा लें। मेरे पास जब टाइम होगा मैं खुद आपको फ़ोन कर लूँगी। आपने अगर टेस्ट करा लिए तो फिर आप टेस्ट के व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ, फिर मैं आपसे बात कर लूँगी। ठीक है? चल ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, जब हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त वाली बात है, तो जल्दी जल्दी से बताएं डॉक्टर साहब, मेथी से क्या बनाने जा रहे हैं? मेथी से 80% बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन मैं बनाऊंगा आज मेथी से वेट लूज कैसे करेंगे आप। किचन में काम करते करते आप नाक के ब्लैक हेड्स कैसे गायब कर देंगे, वाइट हेड्स कैसे गायब करेंगे, काम करते करते किचन काम करते करते। अच्छा, उसके अलावा पिंपल्स और उसके निशान जो रह जाते हैं उसको कैसे करेंगे। शुगर और जॉइंट और कमर के पेन के लिए आप मेथी से क्या बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ ये चीज़ें जितना टाइम होगा इंशाल्लाह बना। जबरदस्त। हकीम साहब, आपके पास पालक है, पालक से क्या क्या? मेरे पास पालक भी है, पालक के साथ साग भी है, साग के साथ बथुआ है, बथुआ के साथ राई है। जी जी। इन सब चीज़ों को मिला के जब इनकी रगड़ाई की जाती है तो गंदला वाला साग तैयार होता है और ये बड़ा अच्छा है। मैं इससे बताऊंगा गुर्दे का इलाज। गुर्दे की इससे बल्कि यूरिक एसिड वगैरह भी नॉर्मल होगा। गुर्दे में अगर पत्थरी है तो इंशाल्लाह वो खारिज हो जाएगी। और इसके अलावा बताएंगे आपको जोड़ों के दर्द के हवाले से दीगर बहुत सारे अमराज हैं। मोटापे, ख़वातीन का जो मोटापा है और उसके हवाले से भी बहुत अच्छा है। बालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जितना वक्त मिला तो हम करते रहेंगे। शेफ सामिया, क्या करने जा रहे हैं? और आपके पास सब्जी कौन सी है? मेरे पास सब्जी पालक है। अच्छा, और पालक से सब लोग तो वेट लूज और फेस को और अपनी सब हड्डियों को बहुत मजबूत और अच्छा बनाते हैं। हम बालों को भूल जाते हैं, तो आज हम बालों का मास्क बनाएंगे और बालों के लिए एक प्रोटीन बनाएंगे जिससे आपका कलर भी बड़ा अच्छा हो। जो लोग मेहंदी लगाते हैं तो उसको किस तरह वो डबल उसका कहते हैं ना कि बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, तो वो पालक के साथ हम बनाएंगे और जितना टाइम होगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। ये आपने ना ताली ऐसे बजती है, अपने कौन डोलों पे ऐसे चपेड़े मारता है? डोले आप देखती रहती हैं मेरे। बड़ी नहीं, मैं देखती नहीं, जो आप हाथों पे यूं कर रहे होते ना, मुझे लग रहा था दर्द हो रही है। मार रहे थे कि खुर्रम मुशी का कॉल आई, तुम चले जाओ। मैंने कहा मैं इतनी लंबी चौड़ी डोल मारी के मैं खुर्रम मुशी हूं। डॉक्टर खुर्रम ये बताएंगे कौन सी सब्जी को इंजेक्शन लगा रहे हैं? जी, कौन सी सब्जी से हम काम करने वाले हैं? आज एक पालक का इस्तेमाल करेंगे। उससे एक तो जो लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, लोग चीजें रख के भूल जाते हैं, बच्चे सबक भूल जाते हैं। अम्माएं चाहती हैं कि तो बच्चे लंबे हो, अच्छा, बड़े हेल्दी हों, बड़े स्ट्रॉन्ग हो और साथ साथ उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी हो, जो सबक उनका दिया जाए याद हो जाए, वो बताएंगे। और एक तेल बनाएंगे जिसके 5 फायदे। एक तो बालों के लिए है, एलोपेशिया के लिए है। थर्ड, आपका जहां बॉडी पे
थोड़ी कालक आ जाती है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि आपके नकल वगैरह, आपकी कोहनियां एड़ियां वो साफ होंगी। साथ साथ आपको एक ऐसा जेल देंगे जिससे आप स्लिमिंग भी होती जाएंगी, एक शेप में आएंगे। अच्छा, स्लिमिंग का मतलब ये नहीं कि आप सूखे हो, आपकी स्किन लटक रही। स्लिमिंग का मतलब है आप और अट्रैक्टिव लगे, वो करेंगे। और थर्डली आपके जॉइंट्स, और बच्चों को अगर तेल से मालिश करेंगी अम्माएं तो एक तो बच्चे बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे और उनकी हाइट और अच्छी हो जाएगी। सही, ठीक है। डॉक्टर तबरेज़, आज हम क्या बताएंगे जी? डॉक्टर खुरम जॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं खुरम बन जाऊँ, स्किन के बारे में बताऊँ। बिल्कुल बताओ। अब ये शुरू हो गया। अच्छा, मैं जॉइंट्स के बारे में ब्रीफ करूँगा, मजीद तमाम जॉइंट्स के बारे में बताऊँगा, पेन के बारे में बताऊँगा, उनको विद इन सेकेंड्स ख़त्म करने का तरीका बताऊँगा, और इसके अलावा ऑडियंस की कॉल्स का जवाब दूंगा। और जो ये तो सबसे बड़ा काम है। चलिए जी, आप हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले चीज़ हम आपा क्या बनाने जा रहे हैं अपने किचन काउंटर में? सबसे पहले मैं ऑयल बनाना बता देती हूँ। इन्फ्यूजन आप इन्फ्यूज्ड कैसे करेंगे, क्योंकि कड़ी पत्ते में तेल नहीं होता। आप कड़ी पत्ते का तेल कैसे, मतलब कि उनका इन्फ्यूजन करके इसके फ़ायदे कैसे उठा सकते हैं। कड़ी पत्ते में फॉस्फोरस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कलर को, पिगमेंट को बहुत अच्छा भी करती हैं। बीमारियों पे तो है ही अच्छी, मगर ये जो हर एक को पता है कि कड़ी पत्ते का जो तेल होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर आप लोग बनाते गलत तरीके से हैं। आज आपको मैं वो सही तरीका बता रही हूँ। आपने क्या करना है, तकरीबन इस तरह, जैसे ये कड़ी पत्ते का हमारे पास दरख्त पौधा है, तो इस तरह के अगर ये एक है ना, आपने ऐसे 24 लेने, ठीक है, 24 यानी कि 24 लेकर उनको आपने, और 1 पाव आपने लेना है कैस्टर ऑयल, सही है, अरंडी का तेल लेना है। उसको जैसे मैं गरम करने रख रही हूँ जब तक। इसका मतलब आप है थोड़ा महंगा तेल होगा, फिर कैस्टर ऑयल तो इतना भी हो तो उसकी महंगा ही होता है एज कंपेयर टू सरसों का तेल, है ना? सस्ता होगा जी, सस्ता। चीज़ जब छोटी छोटी आप लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, जब आप ज़्यादा लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। आप कैस्टर ऑयल आपने 1 पाव लिया। अब मैंने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं इसको सुखा रही हूँ, मैं इसमें जो पानी है वो खुश्क कर रही हूँ, क्योंकि हमें पटाखे ना बाहर, सिर्फ हमें इन्फ्यूजन करना है। इन्फ्यूजन करते करते इसमें दूसरी चीज़ें डलेंगी। तेल मैंने 1 पाव कैस्टर ऑयल गरम किया, जैसे मैंने बताया कि 24 वो लेके उसको इसमें डाला, ठीक है, ये डाला, इसको ज़्यादा पकाना नहीं। अच्छा, वैसे आप घर में जो है मेथी, आंवला, सही है, मेथी और आंवला इनको कूट कर पीस कर वो इसमें डाल सकते हैं, मगर मुझे यहाँ पर हरी मेथी मिल रही है ना, तो मैं हरी मेथी ले लेती हूँ, ठीक है, इससे इसका कलर और अच्छा आ जाएगा, सही है। अब क्या होता है कि मेथी आप लोग इस्तेमाल कर लेते हो तो इसकी जो डंठल है वो आप फेंक देते हो, तो आप फेंको नहीं, आप इसके डंठल इसमें डाल सकते हैं, मतलब वो चीज़ें जो आप फेंक देते हैं। मेथी की जो ये जो जड़ें होती हैं ये भी बहुत फ़ायदे की होती है और ये पिंपल्स को फ़ौरन ख़त्म करती है। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, डॉक्टर ईसा का है, ईसा भाई बताएंगे आपको। बस मैं सिर्फ ये, पहले तो मैंने लाई तो मैं ये थी कि ये इसमें डालूंगी, मगर मुझे क्योंकि ये मिल गई और आप लोग इसको ज़ाया कर देते हैं, तो इसको ज़ाया नहीं करें, इसको भी इसी तरह सुखाकर जो हम इन्फ्यूजन बना रहे हैं आप ये उसमें डाल दें। पहले मैं इसको सुखा लेती हूँ, सही है। सिर्फ 1 गट्टी के आप लेंगे तो आपका ये जो है तेल बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। आपने इसको इस तरह करके इसमें डालना, ठीक है। ये थोड़ा सा गर्म होगा ना, फिर मैं आपको बताती हूँ करना क्या। इस तरह करके आपने डाल दिया, जड़ों के साथ आपने डालना है। और तेल को आपा तो तेल मुझे लग रहा है इसके हवाले से कम नहीं है, नहीं ठीक है, तेल ठीक है। जब ये बन जाएगा ना, फिर इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से छान लेना। हमारा तेल इसमें ज़ाया नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। अच्छा, जो ये तेल घर में बनाएंगे, अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया, मेरा बनाने का तरीका ये होता है कि जब मैं तेल को छानती हूँ तो फिर मैं मलमल के कपड़ा या बड़ी बड़ी बनाए हुए हैं उसमें सारी चीज़ें डाल के उसको लटकाने छोड़ देती हूँ। 2 दिन लगते हैं, वो सारा तेल इसमें दोबारा आ जाता है। हाँ, कुछ मतलब अगर आपने 250 ml लिया है तो 30 ml के करीब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है इस पर लग जाता है तेल, ठीक है। ये तेल हमारा बिल्कुल ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए। नहीं, तेल इतना ही लेना। इनका इन्फ्यूजन करने का तरीका बताइए। हमें इसमें पकाना नहीं है, ये याद रखिएगा, हमें पकाना नहीं, हमें सिर्फ गर्म करना है। जब आपका ये तेल बनेगा तो मैं आपको इसकी निशानी बता देती हूँ। ये तेल आपका हरा बनेगा,
ऐसा लगेगा जैसे कड़ी पत्ते का जो कलर है या ये वाला कलर। अगर ऐसा बना तो आप समझ लें आपने तेल सही बनाया। अगर आप इसको जला देंगे ना फिर ब्राउन सा हो जाएगा, ये ब्राउन सा हो जाएगा, ये तेल भी आपका सही नहीं रहेगा, तो फिर आपका इन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर आपको वो चीज़ें जो इसकी इफादियत आप लेना चाहते हो, वो नहीं जो कड़ी पत्ता क्लेम करता है कि वो इतनी सारी चीज़ें करता है, बाल काले करता है, बाल लंबे घने करता है, वैसे ये पौधा क्लेम करता है कि दिनों में बाल बढ़ाता है। सही है, लेकिन ऐसी जादूगरी होती नहीं है जब तक अंदरूनी अद्वियात ना खाए जाए, अंदर से अपने आप को सही ना किया जाए। ठीक है, आपने ये डाल दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आंवले को भी पाउडर बनाकर आपने ये 1 चम्मच डालना। आजकल हरे आंवले आए हुए हैं, अगर आप वो ले लें तो 8 से 10 आप हरे आंवले इसमें डाल सकते हैं। देखिए अब हमारा तेल पकना शुरू हो गया। ठीक है, आपने ये इसमें डाला। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जब आपको लगे कि हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो रहा है, देखिए अब कलर चेंज होने लगा ना, और आपको ये बहुत धीमे आंच पे करना है। आपको इससे मतलब कि तेज आंच पे इसको नहीं, बस सही धीमे आंच पे करना है। तेल वगैरह जो बनते हैं वो धीमी आंच पे बनता है। अक्सर लोग क्या करते हैं फुल आंच पे पकाते हैं तो सब फौरन जल जाता है। ये 5 मिनट में हो जाएगी। तो आपने इसको फिर क्या करना है, बंद कर देना है और इसको 1 से 2 दिन तक इसी चीज़ों को इसमें पड़ा रहने देना है। ठीक है, सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। प्लीज आ जाइए। यानी कि मैं कह रही हूँ तो उसका मतलब है कि चले जाए जल्दी। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से ऑडियंस से डॉक्टर तब्रेज़ के सवाल लेना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मैं सोऊं, इस करवट से सोती हूँ तो इस साइड पे पेन होता है, यहाँ पेन होता है, फिर बेबी हुई, सीजर हुआ तो फिर यहाँ बैक में भी दर्द होता है मुझे। कोई काम करने खड़े होकर कोई काम करती हूँ तो एक साइड पे मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप एक काम करें, आप यहाँ पे आ जाए। असल सबसे पहले मैं आपको ये करेक्ट कि साइड पे मोहरे नहीं होते, वो नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो वो आपके बीच में डिस्क हो सकते हैं, किसी डिस्क में गैप आ गया हो, तो मैं आपको यहीं से शर्ट के ऊपर से देख के बता सकता हूँ। MRI भी मैंने करवाया। ठीक है, मैंने करवाया तो उसमें होता है कि यहाँ पे जो मोहरे होते हैं उसमें गैप आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे ये होता है कि यहाँ से इस साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, जब बढ़ जाता है तो कभी-कभी यहाँ भी आ जाता है और सीजर के बाद से कमर में मेरे दर्द। अच्छा, सबसे पहले मैं नेक के बारे में बताऊंगा। नेक में बारे में सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें बहुत एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। दोबारा बताऊंगा मोबाइल के बारे में। खुदारा मोबाइल यूज़ करें तो ऐसे उठा के करें या पीछे आपका सपोर्ट हो, टेक लगाओ। दूसरा, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर वर्क है या आप ड्राइविंग कर रहे हैं, उससे आपकी सर्वाइकल की डिस्क जाती हैं और कुछ लोग बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उससे आपकी लंबर स्पाइन के मोरे जाते हैं। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले तो एहतियात करनी। बगैर एहतियात के आपको बिल्कुल भी आराम नहीं आएगा, कोई अफाका नहीं होगा। तो मुझे उसमें झुकना भी पड़ता है। उसमें झुकना पड़ता है, उससे आपकी कमर ख़राब हुई है, और जब आप यूँ नेक झुका के काम करती हैं उससे आपकी गर्दन ख़राब हुई है। अब आपको करना क्या है कि आप एक तो मामूल बना ले कोई भी पर्सन कि आपको 3 सेकंड से ज़्यादा नेक नहीं झुकानी। अगर यूँ करना है तो 3 सेकंड के बाद मुसलसल यूँ होते हैं, मुसलसल बिल्कुल भी नहीं। उससे क्या होता है, आप हर कोई चेक कर सकता है। यहाँ पे अपने हाथ आप गर्दन पे लगा के देखें कि आपको हड्डी उठी हुई महसूस होगी, जो आजकल सबकी है। मतलब सबके मोरों में गैप है, लेकिन 90% लोगों को पता ही नहीं है। कोई कहता है कि मैं रात में काम करता हूँ, इस वजह से मेरे सर में दर्द होता है। कोई कहता है कि मुझ में शायद कैल्शियम की कमी है इसलिए मैं जल्दी थक जाता हूँ। कोई कहता है कि मुझे भूख कम लगती है, लेकिन वो 90% वो रीढ़ की हड्डी का मसला है। लाइक मेरे भी जो मैं कॉलेज का पूरा टाइम मेरे लैपटॉप है मुसलसल, क्योंकि लैपटॉप ऊपर तो नहीं तो नीचे चौकड़ी मार के बैठी हूँ तो लगी हूँ मुसलसल। सो बिल्कुल मुझे भी फील होता है कि ये मुझे यकीन नहीं, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो जिसके सारे मोरे ठीक हो, क्योंकि कोई ना कोई बेहतियाती होती है। कोई इंसान कहता है ना मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल मेन बात है गर्दन, हाथ, पैर। हम लोग जो नॉर्मल मतलब हम लोग जमीन पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, हमारा पोस्चर ही सही नहीं होता। अच्छा, कमर के लिए मैं आपको बताऊंगा। कमर के लिए आपको बहुत ख्याल करना है। 2-3 चीज़ें बिल्कुल आप रट लो। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं ना कि इतनी देर बाद पानी पीना है, ये इस तरीके से ही आपको रटना है। अच्छा, अक्सर लोग जिनकी कमर ठीक भी है मदीहा, उनको भी झुकना नहीं चाहिए। झुक के वेट मत उठाएं। ठीक है, अगर कोई वेट आपके सामने पड़ा हुआ है, आप वो उठा भी सकते हैं, तो आप किसी को बुलाकर उसके साथ लिफ्ट करवा लें, दोनों मिलकर उठा लें, लेकिन झुके नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको झुकना नहीं है, वज़न नहीं उठाना है, ज़मीन पे नहीं बैठना है,
चावल और तमाम बादी चीज़ों से परहेज करें। कमर का बेल्ट ले लें पहली फुर्सत में, कमर का बेल्ट बांध के रखना है, सिर्फ सोते हुए और खाते हुए उतारना, ठीक है। और नेक के लिए आपको गर्दन झुकानी नहीं है, गर्दन यूं करके जो हम लोग टीवी देखते हैं ये बहुत गलत करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट सामने पोस्चर रख के आपको स्ट्रेट टीवी देखना है, ठीक है। कॉलर यूज़ करें काम करते वक्त, इसमें कोई शर्म नहीं है, आपकी सेहत है, क्योंकि आप कब तक बर्दाश्त करोगी, एक हद तक बर्दाश्त करोगी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा बिस्तर पर पड़ जाता है। तो भले आप कॉलर पहनो, बेल्ट तो नज़र आएगा नहीं, कॉलर नज़र आएगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब मैं आपको नेक का पेन कैसे ख़त्म होगा मैं आपको विदिन 2 सेकंड्स बता देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे घूम जाए, आप चेयर पर बैठ जाए, मैं आ जाता हूँ, चेयर पर बैठ जाए आराम से। कुदरत का कमाल देखें कि इंसान की यहाँ से लेकर नीचे तक हड्डी जाती है जी जी कमर की, इसी के पीछे अल्लाह ताला ने हमारी वायरिंग की हुई है जिसको वेन कहते हैं। अब जब भी कोई प्रॉब्लम सर्वाइकल में आएगा या हड्डी के मोहरों में आएगा तो पीछे वेन्स हैं, वो प्रेस होती हैं, आपके जिस्म में नमनेस आ जाती है, पेन शुरू हो जाती है। तो बड़ी बता रहे हैं जो तबरेज़ बातें, बड़ी केयर करें, इसमें केयर की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जिस तरीके से मैं हाथ डिस्क पे लगाकर चेक करता हूँ उस तरीके से आप चेक करके दबाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस पार्ट पे तो आपको बिल्कुल टच करना ही नहीं है, वो बहुत रिस्की है, ठीक है। अब इनकी नेक में क्या मसला है, इनकी गर्दन का 3rd 4th C3 C4 डिस्क में गैप है, उसके नीचे नर्व कंप्रेस हो रही है बोथ साइड से। अच्छा, अक्सर ये होता है कि गर्दन के मोरे ठीक होते हैं लेकिन फिर भी उनकी गर्दन में दर्द होता है, वो परेशान हो जाते हैं, यार एक्सरे तो साफ़ आ रहा है, MRI तो साफ़ आ रहा है, लेकिन मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरी सर में दर्द हो रहा है। तो वजह यह है कि उनका वो मस्कुलर स्पेज़म बना होता है, कमर काफ़ी अरसा ख़राब रहने के बाद उनके पट्ठे ख़राब हो जाते हैं और पट्ठों से वो दर्द रोटेट होकर ऊपर आ जाता है। आप याद रखिएगा कि आप 1 प्लेट चावल खाएंगे जिसकी कमर में या गर्दन में दर्द है, उसको 3 दिन तक तकलीफ में इजाफा होगा। तो वो जितने दिनों तक आप चावल और बादी चीज़ें खा रहे हैं वो इनका भी इतना मस्कुलर स्पेज़म बन गया है कि इनकी बाकायदा ये चीज़ उठी हुई है और बाकायदा स्वेलिंग है इसमें इनको इतना दर्द है कि जिस अब मैं यहाँ से ऐसे फिंगर टच करूँगा, इनका सर भी शल है, सर भी भारी है, इससे याददाश्त में भी फ़र्क पड़ जाता है और आई साइट में भी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, अब करना क्या है कि रोज़ाना आप जो है इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल अपने हस्बैंड से कहें वो आपको ऐसे दबाएं, और या अपने घर में बच्चे हैं या नंद हैं, बहन हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको मस्कुलर स्पेज़म को प्रेशर देना है। मैं बहुत अच्छी नंद हूं, मैं बहुत अच्छी नंद हूं, मेरी भाभी बता सकती हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड सर्कुलेट होगा इनके दिमाग में और उससे पेन में कमी आएगी। जो गर्दन के मोहरों का मसला है वो कॉलर से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। बाकी जो डिस्क स्लिप है उसका तो आप इलाज खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जो बहुत रिस्की है। तो उसके लिए आप मेरे पास आएँ, विदिन 15 डेज इंशाल्लाह ये आपका डिस्क स्लिप का मामला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर तबरेज़, हम सोते हुए, क्योंकि हम लोगों की जैसे यहाँ के मोहरे जो आपने ना कि अपनी स्पेस ना एक तरह से डिसलोकेट हो जाते हैं, सो हम सोते हुए कैसे गद्दे का, क्या हमें पिलो के साथ सोना चाहिए, पिलो के बगैर सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि हर एक की आपने जो बात की बिल्कुल एग्जैक्टली हड्डी बड़ी है। जो ज़्यादा लोगों की गर्दन की डिस्क में गैप आता है उसकी वजह ये है कि वो गाव तकिया लेते हैं, ऊंचा तकिया लेते हैं, डबल तकिया लेते हैं, ट्रिपल तकिया। अच्छा, ऊंचा तकिया लेने से भी गर्दन के मोहरों में खला आता है और ज़्यादा पतला तकिया लेने से भी आता है। ये मेरी अम्मी करती है, जो आपने बोला इनको पेन ऐसे होती है। अच्छा, उनके भी कुछ 3 तकिए, 3 तकियों के ऊपर उनका एक अपना पसंदीदा कुशन है, सो वो बहुत एंजॉय करती है ना, उसके साथ ही बाद में फिर उनकी यही एग्जैक्टली पेन होती है, गर्दन नीचे झुक जाती है, उससे भी गर्दन के मोहरों में यही दर्द होती है। हाँ, और उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप सस्ता आता है, तकरीबन 800 रुपए का आता है, आप ऑर्थो पिलो ले लें और वो इस्तेमाल करें। कौन सा पिलो? ऑर्थो पिलो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं आपको दे दूंगा, आप आइए, लेकिन केयर करनी है आपको, ठीक है। अगर कुछ दिन छुट्टी ले सकती हैं तो भले ले लें, काम से तमाम बादी चीज़ों से परहेज करें, ठीक है, कॉलर यूज करें और इंशाल्लाह पाएं, और ऐसी झुक के चीजें नहीं उठानी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, डॉक्टर खुरम के पास हम आगे डॉक्टर खुरम जी, डॉक्टर खुरम क्या बना रहे थे आप? जी मदियाम, बड़ा ज़बरदस्त एक तो ड्रिंक बना रहे हैं। अच्छा, जिससे एक तो आपके दिमाग बड़ा तेज काम करेगा, मेमोरी लॉस वो सही होगा, 3rd चीज़ आपकी बॉडी, आपकी बिल्ट, आपकी हाइट बड़ी अच्छी होगी, और 4थी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपका वेट भी आप साथ साथ लूज करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या किया जी, पालक के पत्ते, समय जरा आ जाओ चीजें निकालने के लिए, आ जाओ आप काम के लिए उनके पास, काम के लिए आ जाए, मैं इनके असिस्टेंट हो जाती हूँ, आ जाइए। छोटा पालक के पत्ते निकालें, ठीक है, पालक के पत्ते डालें इसके अंदर, जी हाँ, शहद डालेंगे, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 पालक के पत्ते डालें, ठीक है। 8 से 10 चीज के लिए बना रहे हैं ये हम आपका मेमोरी लॉस
ब्रेन के लिए बहुत अच्छा, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चे सबक नहीं याद कर पाते, अम्मियाँ बड़ी परेशान होती है, उनके लिए बहुत अच्छा। ठीक है, एग्जाम्स भी हो रहे हैं, एग्जाम्स भी हो रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। पहले सारा रट्टा लगाया होता है और अगले दिन भूल जाते हैं फौरन आपको। और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है कि लोग कहते हैं बहुत सारे जो आप वो साइकियाट्रिक केस हो जाता है वो, जिसमें लोगों को होता है कि बहुत साल पहले की बातें याद रहती हैं और 2 दिन पहले की बात बिल्कुल भूल जाते हैं ना, तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा है। लिखने की जरूरत नहीं है, ड्रिंक पीना है। ये ड्रिंक बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा इसमें पालक के पत्ते आपने डाले, शहद डाला, बादाम डाला, उसके साथ डालेंगे जी दालचीनी थोड़ी सी, एक टुकड़ा पत्ते, शहद, बादाम, दालचीनी, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का टुकड़ा डालेंगे, छोटा निकालेंगे समय जब तक। ठीक है, इसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में कोई सा अच्छा खाने वाला ऑयल, जैसे कि ऑलिव ऑयल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तकरीबन आधा चमचा। सही है, बस। और रोज वाटर, अर्के गुलाब इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तेजी के साथ। इससे एक तो आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा होगा, पीने वाला गुलाब का पानी। ठीक है, पीने वाला गुलाब का पानी, जी हाँ बिल्कुल। और ये हम अभी स्टार्ट करेंगे। पीने वाले गुलाब के पानी में और दूसरे अर्के गुलाब में क्या फर्क होता है? भाई वो जरा फ्रेश होता है ज्यादा। अब देखने में चाह रहा हूँ कि एक बात से तुरंत सही कह रहे हैं। अच्छा, दोनों में फर्क होता है। फर्क होता है एक एसेंस आर्टिफिशियल पड़ा होता है और एक वाकई अर्क होता है। हाँ, एक असली वाला होता है, जो कि पानी में डाला जाता है, अर्के गुलाब, जो खासतौर पे हलवों में डालते हैं और हलवों में डालते हैं। जी जी बिल्कुल, नहीं वो आर्टिफिशियल होता है, जो पानी में एसेंस होता है, जो पानी में डाला जाता है। अक्सर लोगों के घर में खुशबू वाला पानी होता है कि हमारे घर पे खुशबू वाला पानी जो मटकों में डाला जाता है। मदिया थोड़ी हेल्प कर दें प्लीज, आप भी जरा सबको पिला दें। कोई काम ना कीजिए, आजा सबको खिला, और साथ में कैप्सूल खिलाना है जिससे मेमोरी बहुत तेजी से आपकी काम करेगी। एंडोर्समेंट नहीं, एंडोर्समेंट करें जरा। अच्छा, ये आप एक सिप लेती रहिएगा, आप उधर दे दीजिए। और ये कैप्सूल तो खोल दें, बढ़िया एंडोर्समेंट आपको कर दी है। मैं जवाब दे दूं। जी जी बिल्कुल जवाब दे दीजिए। जिन बहन की कॉल आई थी कि खानी है, दर्द है एक बाईं टांग में, उनके लिए है कि ये हो सकता है मुस्तकबिल में सियाटिका पैन हो जाए। अभी सियाटिका नहीं है जी, मुस्तकबिल में सियाटिका हो सकता है, सियाटिका का स्टार्ट हो सकता है। इसमें आप ले लें सुरंजान शीरी, असगंध नागौरी, अकरकरहा, मेथी कसूरी। जी सुरंजान शीरी, असगंध नागौरी, अकरकरहा, मेथी कसूरी, चारों चीज़ें बराबर वजन पीस के रख लें। इसका 1 टीस्पून सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी आप। और खाने में लस्सी, दही, रायता, चटनी, ठंडा पानी इस्तेमाल ना हो। सही, जबरदस्त। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये चला दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? राबिया बात कर रही हूँ जीजी खान से। जी राबिया, क्या पूछना चाहेंगी? जी डॉक्टर ईसा से बात करनी है जी, प्लीज। जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे स्किन का प्रॉब्लम है और काफ़ी सालों से है। इसका इलाज करा के अब तो थक के आपकी कॉल शुक्र है कि मिली है। और प्लीज़ इसका मुझे बताइए कि मेरी स्किन पे जिस जगह पे एलर्जी है वो स्किन का कलर दूसरी स्किन से डार्क है। ठीक है, धब्बे टाइप है। अब वो नेक से होता हुआ तो फेस पे जाहिर है बहुत बुरा लगता है। बाकी बॉडी पे तो चलो कपड़ा आ जाता है, लेकिन फेस पे बहुत बुरा लगता है। और खास तौर पे गर्मियों में ये बहुत डार्क हो जाता है, डार्क ब्राउन सी स्किन हो जाती है और धब्बे से। अच्छा मैम ये बताएं, किसी भी चीज़ से एलर्जी वगैरह तो नहीं है? हाँ, ये फील होता है जब मैं चाय लेती हूँ, चाय पी लूँ, वो भी एक टाइम आधा कप ले सकती हूँ मैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मजीद डार्क हो गई है स्किन। अगर छोड़ दूँ तो 19-20 का फर्क होता है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। चेहरा और गर्दन मुतासर है, बाकी बॉडी साफ है? आधी बॉडी पे है, जहाँ बॉडी पे है वो बॉडी डार्क है, और जिस जगह ये नहीं है वो बिल्कुल व्हाइट कलर की, मतलब कलर मेरा नीट है और इस वजह से डार्क हो गया। ठीक है। बहुत इजी है ये और बहुत आसान है ये, और इसका सिर्फ एक थोड़ी सी आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी। चेहरे का कोई भी हिस्सा जो आप समझती हैं, फेस का या हाथ का जो आप समझती हैं ब्लैक हैं, उसकी एक पिक्चर निकाल कर जो मेरे नंबर यहाँ स्क्रीन पे चल रहे होंगे या यहाँ से ले लें जहाँ आपने फ़ोन किया है, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं अपना फ़ोन बहुत कम उठाता हूँ, लोगों को ये शिकायत नहीं रहे, लेकिन मेरा स्टाफ मुझसे पूछ के आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। कुछ चीज़ें मैं लिखवाऊँगा, वो वहीं अपने इलाके से लेकर आप अपनी चीज़ें बना सकती हैं
और अल्लाह ताला ने चाहा तो उसमें आराम आपको मिलेगा इंशाल्लाह। मैं इनके देखिए फेस पे जो बहुत एक्नी और साथ में मैं इंशाल्लाह अगर हुआ तो मंडे को मैं ये लाइव रिमूव करूंगा उनके जो मोल है। अच्छा ओके ओके, बिल्कुल लाइव में इंशाल्लाह आप जरूर आइएगा, मंडे को आपका लाइव रिमूव करेंगे, क्रीम डालती चली जाए। अच्छा ये जब हमारा इतनी देर में इसको एक क्रीम शुरू करेंगे अभी लगा के, और इसको मैं अभी क्लेंजिंग करूंगा। आप देखिए विद इन 5 मिनट्स उनकी एक्नी में, मगर इसका ये नहीं है कि आप एक्नी का इलाज छोड़ दें और अपनी डाइट में आप जंक फूड पे आ जाएं, वो बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये क्रीम लगाती रहेंगी, आपको मैं दूंगा, आप साथ ले जाइएगा। और इस क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट से इससे आपका फेस अभी क्लीन करना शुरू करेंगे तो आपके ब्लैकेट्स पॉप आउट करके फौरी तौर पे बाहर आएंगे। और एक लाइट में डालूंगा साथ में, ठीक है। ये देखिए ये लगाएं, मुझे लाइट दे दीजिए। जी बिल्कुल फौरन तो मैं ये लाइट ऑन करके यहाँ दे दें। जी जी ये यूवी लाइट है, ये यूवी लाइट है, ये देखिए ये ब्लू रंग की, जिससे बहुत जल्दी आपकी जो एक्नी अंदर दबी रहती है और आप खींच के पार्लर में निकालती हैं, जैसे आपके खड्डे पड़ जाते हैं, ऐसे खुद ब खुद ये पॉप आउट कर जाती है। मगर ये लाइट आपको मेंटेन करनी पड़ती है एक सर्टन उस पर, अगर आप खुद घर में करेंगे तो स्किन जल जाती है, ठीक है। अच्छा जी अब मैडम आप आ जाइए। मैडम का आज मैं बताना चाहता हूँ कि समा की रेफरेंस आज कौन सा है, 3rd, और रंग उनका बड़ा तेजी से चेंज हो गया है। सही ठीक है जी। मदिया तो फौरन आप बदल देंगे। मंडे को आपने वादा किया है कि आप मंडे को मैं ये मंडे को ये देखिए फोकस कर दें। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी तो आप लोग अच्छे हैं, अभी आप थोड़ी ही देर बाद आप लोग बेहतरीन, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे जनाब, क्योंकि जो आज की हमारी गेस्ट हैं ये बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं। आप साथ मेरे हारमोनियम तो देख ही रही हैं, और आप थोड़ा बहुत जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त थोड़ा बहुत आइडिया लगाना शुरू करें कि आज मेरा कौन गेस्ट होगा। और सबसे बड़ा जो हिंट आपको जो मैं देना चाहती हूँ, ये जो मेरी आवाज़ के साथ साथ पीछे आपको बैकग्राउंड में गाना चल रहा है ना, एक म्यूजिक आ रहा है, सुना है ना ये ला 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 ला। मुझे कॉल करें वैसे और मुझे बताएं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जिनके जो आज हमारी गेस्ट हैं भाई, अगर इनके हिस्से मज़ाक की बात की जाए तो ज़िंदगी से भरपूर हैं, ये भरपूर हैं ज़िंदगी से। और इनका यही जो इनकी विविशियसनेस है, ये इनकी सिंगिंग में, इनकी गज़लों में खुल के सामने आता है। नाम वो कहते हैं ना कि नाम इनका ऐसे कि लगेगा कि छोटी है, पहचाना है? हाँ, नाम से ना ये छोटी छोटी लगती है, लेकिन बहुत माशाल्लाह से कारनामे इनके बहुत बड़े हैं। सो आप लोग जान ही गए होंगे जी कि मैं किसकी बात करी। कॉलर साथ आगे मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं जी? मैं मिसेस आसिफ बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए जी। मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत बड़ा नाम आ रहा है आपके शो में, मुन्नी बेगम आ रही है। ओह वाओ, कैसे गेस कर लिया भैया आपने? बस देखें, हिंट आसान थे। हम लोगों की इतना पहचान है, वो पाकिस्तान की इतना बड़ा नाम है, हम कैसे उनको भूल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये सिर्फ हमारे लिए तो हमें लगता है ना कि जो लोग बड़े लोग होते हैं, पता नहीं उनका मिजाज कैसा होता होगा, पता नहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना वो होते हों और सख्ती से बात ना करते हों। तो आज हम उनकी एक तरह से शख्सियत भी आप लोगों के सामने रखेंगे। वो कितनी अच्छी, वो कितनी फ्रेंडली और कितनी उनके लहजे में और बात करने में शफकत है। लेकिन उससे पहले एक और कॉल मैं ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रही है? मदिया, मैं कमर बात कर रही हूँ। आप इतनी प्यारी कि मैं दिल चाहता आप बोलती ना, मैं सुनती रहूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप। थैंक यू सो मच। इतना तो मेरा अम्मी का दिल नहीं करता कि मैं इतना बोलूं। नहीं वाकई आप यकीन माने, मैं समा देखती हूँ ना, मैं बेजा तारीफ नहीं करी। हालांकि मैं आपकी तारीफ नहीं करूँ, पूरी दुनिया ये समझ ले कि पूरा जो हमारा पाकिस्तान है वो आपकी तारीफ करे। इतनी प्यारी, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सामान में रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। और जनाब आप कुछ गेस कर पाई हैं? अभी तो खैर मेरे नाम ले लिया, लेकिन आप गेस कर पाई हैं कि कौन है हमारे साथ जो आज?
आए। चले जी अब जो बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं तो जनाब पहले हम जरा पैकेज देख लेते हैं ताकि आपको खुल के आइडिया हो जाए कि आज मैं किन की बात कर रही हूँ। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मुन्नी बेगम की पैदाइश मगरिबी बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद में हुई। उन्हें बचपन ही से मौसीकी से लगाव था, जिसको मद्देनजर रखते हुए उनके वालिदैन ने उन्हें छोटी उम्र में ही मौसीकी की तालीम के लिए उस्ताद ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा वारसी की शागिर्दगी में दे दिया। इसके साथ मुन्नी बेगम 3 साल तक मौसीकी के स्कूल में भी बाकायदा तालीम हासिल करती रहीं। 1950 में उनके वालिदैन हिजरत करके मशरकी पाकिस्तान में आबाद हो गए, जहां ढाका की PAF शाहीन स्कूल से भी उन्होंने तालीम हासिल की। 1971 में मुन्नी बेगम अपने वालिदैन के हमरा कराची आ गईं, जहां से उन्होंने मौसीकी का बाकायदा आगाज किया। उनकी पहली एल्बम 1976 में रिलीज हुई, जिसमें शामिल गजलों ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पहली ही एल्बम ने मुन्नी बेगम को शोहरत की ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा दिया जिसके लिए लोगों को बरसों काम करना पड़ता है। मुन्नी बेगम की मकबूल गजलों में झूम बराबर झूम, हर कदम जहमतें, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक बार मुस्कुरा दो, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, बेवफा से भी प्यार होता है, भूलने वाले से कोई कह दे, मरीज मोहब्बत, इन्हीं का फसाना समेत दीगर शामिल हैं। मुन्नी बेगम ने अपने तवील फन्नी कैरियर के दौरान पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में परफॉर्म किया, जहां उनके मुनफरिद अंदाज को बहुत सराहा गया। बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क की बहुत सी फिल्मों में मुन्नी बेगम की गजलों को गीतों के अंदाज में शामिल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मुन्नी बेगम को तवील फन्नी खिदमात के एतराफ में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा है। वाज़ेह रहे कि मुन्नी बेगम अब अमेरिका में रहती हैं, लेकिन अपनी फैमिली से मिलने और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए वो पाकिस्तान आती रहती हैं। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। तो जनाब जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे हमारी बहुत ही प्यारी और अपनी मुन्नी बेगम को। कैसी आप? आपा ठीक है? ठीक, बिल्कुल ठीक। आइए जी, बैठिए। इतनी प्यारी लग रही है। और ये लिपस्टिक का कलर जो आप पे खिल के आया है, मैंने तो लगाने की जसारत ही नहीं की। गो कि मेरे दुपट्टे में एक पट्टी थी, पर मैंने कहा नहीं, मेरे पे अच्छी नहीं लगेगी जितनी आप पे आज। नहीं, आप माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। आपकी सब जो कलर है बहुत खूबसूरत। बस मैंने आपका यही सुनना चाहती थी। मुझे पहले बता दिया मैं और भी बहुत कुछ सुना देती। कैसी आप? मिजाज ठीक ठाक है? आपा सबसे पहले तो हम जरा आपसे गिला कर लें कि प्यार हम लोग आपसे ज्यादा करते हैं। आप इतनी दूर हमसे अमेरिका शिकागो में रहती हैं, क्यों? मैं लॉन्ग डिस्टेंस प्यार करती हूँ ना आप लोगों से। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है हमारा। प्यार मैं भी बहुत करती हूँ अपने पाकिस्तान से, अपने पाकिस्तानियों से, सबसे। यानी पाकिस्तानी भी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और यही वजह है कि हम आपा की गज़लें और आपा की जो नज़में ना किसी न किसी तरीके से छेड़छाड़ के उनको रिमिक्स करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन आपा की जो आपा ने गाई हुई उनको तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आप कितने अरसे के लिए आप आई हैं पाकिस्तान? मैं अभी 2 महीने के लिए आई हूँ। मेरा यहाँ प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम सब करके फिर इंशाल्लाह वापस। फिर आप वापस इंशाल्लाह वापस। सही। अच्छा, यहाँ पे आपा जब आप आती हैं तो यहाँ पे आपका अपना घर है, यहाँ पे कौन? हम तो सारे आपके अपने हैं ही, लेकिन आप हमें देखती भी नहीं है मुड़ के, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत मुड़ के देखती हूँ। अच्छा? मैं सबको देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पाकिस्तान आती हूँ। तो फिर हर चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने दिन के ज़माने के बाद आई हूँ। मैं बहुत मिस करती हूँ अमेरिका में पाकिस्तान को। ये है ना कि वो जो आपको अपना देश, अपना शहर जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे लोग प्यार करते हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल इसको यकीनन मिस करते हैं। अच्छा, मैं जी जो भी जितने मेरे कॉलर्स देख रहे हैं, तो जनाब आज कॉल कीजिए मुन्नी बेगम से, मुन्नी आपस से आपका जो सवाल हो,
आप लोग कर सकते हैं, अपनी फरमाइश जो है वो भी सामने रख सकते हैं। कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले अभी कॉल ड्रॉप होगी, चले कोई बात नहीं। अच्छा, कॉल करते हुए प्लीज़ याद रखिएगा कि अपने टीवी की जो आवाज़ है वो थोड़ी आपने आहिस्ता रखनी है। और आप सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो नादरा से मुन्नी बेगम का सफ़र ये कैसा था, क्या जहन में आया आपके? क्योंकि माशाल्लाह आपको देख के तो लगता है कि आप तो एक्टिंग में भी जाती तो हो मैदान आप मार लेती। इसलिए नहीं गई। नादरा और मुन्नी बेगम में बस ज़्यादा फासला नहीं है। स्कूल में मैं जब पढ़ती थी ढाका में शाहीन स्कूल में, तो वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान एजुकेशन वीक मनाया जाता था, जिस पे मैंने एक दफ़ा हिस्सा लिया। उस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी, 7-8 साल की थी। तो उस पे 3 चीज़ों में मैंने हिस्सा लिया था, एक बंगाली गाना और एक नात और एक गज़ल पे। तो वो तीनों पे मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। तो मेरे स्कूल को जो चैम्पियन ट्रॉफी होता है, जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्राइज़ वाले जो होते, तो मेरे वजह से मेरे स्कूल को मिला था। तो स्कूल के जब प्रिंसिपल थे उन्होंने मेरे अब्बा से बुला के कहा कि इतनी छोटी सी है, मुन्नी सी है, इसका नाम आपने नादरा रखा हुआ है, इसको मुन्नी बुलाया कीजिए। तो उस वक्त से मेरा नाम मुन्नी बेगम ही पड़ गया, वरना नादरा बेगम था। नादरा तो अभी भी आपको सब मुन्नी या कोई ना कोई नादरा के नाम से सब बुलाते। मेरा नवासा नवासी भी मुझे मुन्नी बुलाता है। और जो आपके हम सफ़र थे वो आपको किस नाम से बुलाते? वो मुझे मुन्नो बुलाते थे। अच्छा, वो मुन्नो बुलाते थे। और अब ये मुन्नो मुझे मेरी बहू बुलाती है। जब बहुत प्यार में आती है तो बोले मुन्नो चलिए बाहर चलते हैं। मेरी मुन्नो माँ चलेंगी मेरे साथ, मैं उसके साथ फिर घूमती हूँ। बहुत अच्छी है मेरी बहू, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप चलें, आपके प्रिंसिपल ने भी तारीफ कर दी और उसके बाद फादर घर में किसी ने कोई एक्सेप्टेबिलिटी थी, किसी को मसला तो नहीं था? मेरी अम्मा बहुत बहुत परेशान रही थी काफ़ी दिनों तक। कहती थी कि सैयद की बेटी है, तुम गाना इसको सिखा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो अब्बा कहते थे कि उनको क्योंकि बीमार हो गए थे बहुत, डॉक्टर ने उनसे कहा था कि 3 महीने तक आपके पास वक्त है। तो हम लोग मजाक में करते थे, अभी बात करते थे, कहते थे कि डॉक्टर ने तो अब्बा को जवाब दे दिया था, लेकिन मेरा अब्बा पक्का था, कभी उसको जवाब नहीं दिया। तो अब्बा ने फिर मतलब कहा कि ये टीचर बन जाएगी म्यूज़िक की और ये सिखाएगी। गाने के लिए नहीं सिखाया था मुझे कि मैं मतलब सिंगर बनूंगी, टीचर बनाने के लिए सिखाया था। तो बहरहाल तो किस्मत को जो मंजूर होता वही होता है। मैं यहाँ आ गई, फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा मैंने मेहनत शुरू कर दिया, रेडियो पाकिस्तान जाने लगी। वहाँ सब ने मेरा बहुत हेल्प किया, बहुत मदद किया। फिर मैं कैसेट के दुनिया में मैं अनवर मकसूद साहब के वजह से आ गई, तो फिर दुनिया मेरा बदल गया। अच्छा, आप क्योंकि वो आप बांग्लादेश से जवाब नहीं आई थी, तो लहजे के लिए वैसे आपको कितना काम करना पड़ा, जैसे कि उर्दू में, क्योंकि आपने गज़लें भी इतनी ज़बरदस्त, और लहजे में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ज़्यादा काम करना पड़ा? तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए अब्बा ने मेरे साथ बहुत वो किया और कहा कि बेटा तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बहुत ज़रूरी है और सही अल्फाज बोलना, जैसे नवाजिश। जी, बहुत से लोग नहीं बोल सकते, नवाजिश बोल देते हैं नवाजिश को। ये सब चीज़ें मुझे सिखाते थे अब्बा। दश्त, कफस, ये सब चीज़ें जो है ना, क्योंकि अब मैं पहले लिखती थी उसको इंग्लिश में लिखती थी, रोमन इंग्लिश में लिखती थी, फिर मैंने उर्दू पढ़ाई करके उसको उर्दू में लिखना शुरू किया। तो अब बहुत सही है, मेरा उर्दू ठीक हो गया। अब तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि गज़ल में तो आपा सारी गेम ही इसकी है ना, तलफ़्फ़ुज़ की, अदायगी की, सही तलफ़्फ़ुज़ और उसकी अदायगी, ताकि अगले को समझ जाए कि अब आप क्या कहने वाली हैं। ये अच्छा, कॉलर साथ है हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया, आप ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से, आपकी रेगुलर कॉलर। जी बिल्कुल आमना, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। आज आपका शो बहुत अच्छा है और मेरी बहुत ही फेवरेट आई हैं। मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, मुनियापा से। और माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको देख के इतनी खुशी हो रही है। और आज मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि वो आपका एक है ना, आवारगी में हद से गुजरे जाना चाहिए, ये आप मुझे जरूर सुनाइएगा। जरूर। और दूसरा, आपके हुस्न का राज भी थोड़ा सा बता दें मुनियापा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इतनी ग्रेसफुल हैं, इतनी ग्रेसफुल हैं, बता नहीं सकती क्या वजह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत। आमना आपकी कॉल का नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं?
गजाला बात कर रही हूँ कराची से। जी गजाला जी, क्या पूछना चाहेंगी? कुछ नहीं, बहुत खुश हूँ आज मुन्नी बेगम को देख के। सारे चैनल स्टॉप करके मैं यहीं बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे बचपन से मतलब मैं इनकी फैन हूँ, मेरे हस्बैंड भी फैन है। और मैं चाहूंगी कि इस 30 तारीख को मेरी शादी की 21st एनिवर्सरी है, तो मुन्नी बेगम कोई गजल मेरे लिए गिफ्ट के तौर पे। ओए ओए अच्छा, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। गजाला जी बिल्कुल आप शो देखते रहें। और मुन्नी जी, आप जो मुन्नी बेगम है, मुन्नी आपा हैं हमारी बहुत ही प्यारी, आपके लिए ज़रूर आपको वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट करेंगी। नेक्स्ट कॉलर जल्दी से ले लेती हूँ, फिर मैं अपनी बातें भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी मदिया? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं शमीला बात कर रही हूँ कराची से। जी शमीला जी, आज देखा हमारे समा का समा कैसा है? मेरा इतना खराब, मगर आपको एक बात बताऊंगी, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अरे वाह। आप ये समझिए कि आज हमें वाकई फख्रे पाकिस्तान, हम तो ये बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शमीला, कोई आप स्पेशली कुछ सुनना चाहे, अपनी फरमाइश बता दें। चले, अच्छा नेक्स्ट कॉल भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी। कौन बात कर रही हैं? मैं सरवत जहां बफर जोन से बात कर रही हूँ। जी सरवत जी। जी, मुझे मुन्नी बेगम से बात करनी है और इनसे बात करनी है मुझे। जी जी, बोलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे अब्बू आपके बहुत बड़े फैन थे। हम आपके आर्ट काउंसिल में कॉन्सर्ट में गए थे, आप बिल्कुल वैसी हैं, बहुत प्यार से मिली थी। हमारी आपके साथ पिक्चर भी है और जो है मेरी और मेरे अब्बू की और अब्बू की आपकी तमाम कैसेट हमारे पास ही। मेरी फरमाइश पूरी कर दें मैम। अच्छा जी, एक बार मुस्कुरा दो। जी जरूर, इंशाल्लाह। मैं आपका हर शो देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चले चले, ठीक है ठीक है, ब्रेक के बाद फरमाइश लेंगे। थैंक यू सो मच सरवत आपका। सरवत ने माशाल्लाह कोई स्पीड में बात की है। और सरवत ने कहा इससे पहले कि मेरा फ़ोन बंद करें, मैं मुन्नी आपा से पूरी बातें कर लूँ, कोई बातें मेरी और आपा की रह न जाए। आपा से भी बड़ी बातें करनी है, स्पेशली मैं पूछूंगी कि आपा के हुस्न का राज क्या है। और एक आपा की ज़रा घर की बात मैं भी आपको बताऊंगी, वो क्या है वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ जीने का मजा तो सुबह। अच्छा आपा, मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे आपको देख के, जब आप गज़ल गा रही थी तो मुझे आपसे प्यार हो गया है मज़ीद। तो जब आप माशाल्लाह से जब पहले आप गाती होंगी तो बड़े लोग आपको रिश्ते शादी के बाद भी आते होंगे मेरे ख्याल से। ये लोग बड़े फ़ैन ऑब्वियसली, जिनकी भी ज़्यादा सुनने वो ये कह रहे मेरे अब्बू बड़े फ़ैन हैं, वो उनका मूड ठीक हो जाता है लॉन्ग ड्राइव पे। ये तो गुजरी हुई बातें हैं सारी, लेकिन उस ज़माने में जो हम लोगों का जो दौर था ना 78, 76, मेरे ख्याल में शायद बहुत मासूम सा दौर था। तो वो दौर का बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ इतने लोगों में हिम्मत नहीं होती थी कि आपसे इजहार मोहब्बत भी कर सकें। जिससे मेरी शादी हुई थी, मेरे प्यार की शादी थी, उसको ज़माना लगा था बोलते हुए कि मुझे शादी करना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शर्मीले थे वो, पता नहीं शर्मीले थे या घुन्ने थे। लेकिन बहरहाल इतना हिम्मत नहीं होता था। अच्छा, अब तो होता है सबको। अब तो मैं देखती हूँ कि लोग अब बड़े आराम से कह देते हैं आप मुझसे नहीं, मतलब पीछे। हाँ कि अच्छा, तो यानी कि फिर उन्होंने रिश्ता किसे भिजवाया था और जानते थे आप, तो कैसे उनको जानती थी? एक PMA का प्रोग्राम हो रहा था, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का, वो 1975 की बात है। तो वहाँ वो उस वक्त पढ़ रहे थे डॉक्टर, और मैं वहाँ म्यूज़िक के प्रोग्राम करने के लिए गई थी, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो उस मुलाकात को आगे बढ़ाते बढ़ाते 4 साल गुजर गया। फिर 1980 में मेरी उनके साथ शादी हुई। तो उनके माँ बाप भी मुझे बहुत पसंद करते थे, तो पूरी फैमिली, और मेरे माँ बाप भी बहुत उसको प्यार करते हैं। अरे लेकिन एक बड़े मज़े की आप बातें करें, टंडू बागू की भी ज़रा आपने स्टोरी था कि हाँ, टंडू बागू का चक्कर ये था कि 2 साल पहले अमेरिका में मेरे पास फ़ोन आया। तो कहने लगे कि मैं टंडू बागू से बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कराची आए। तो मैंने कहा उस पर तो बहुत खर्च हो जाएगा, क्योंकि प्लेन का किराया वराया सब। कहते नहीं, आप फिक्र नहीं कीजिए। तो हमारे पाकिस्तानी हिंदू बिरादरी वाले हैं,
तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उस प्रोग्राम पे गई, तो वहाँ कम से कम 1000 के करीब लोग थे। और वो लोग जो थे वो 18 से लेके 30-32 साल के थे या 35 साल के थे। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ये इतना सारा ये जवान बच्चे, नौजवान बच्चे ये गज़लें क्या सुनेंगे। तो जब मैं गाने के लिए बैठी तो वो जो पर्चे आने मेरे सामने शुरू हुए, मैं हैरान हो गई। तो फिर मैंने, जिसने मुझे फ़ोन किया था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि ये कैसे, ये लोग मेरी गज़लें क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, मतलब मुझे बुलाया इतने दूर से, तो यहाँ इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट माशाल्लाह से हैं और आप अंदरूनी सिंध में रहते हैं, तो इनको गज़लें कैसे पसंद हैं। कहने के कि बाजी बात दरअसल ये है कि जब हम लोग छोटे से बच्चे थे तो मैं अपने बाबा के साथ जब स्कूल जाता था तो बाबा आपका कैसेट लगा के सुनते थे, तो हम लोगों ने मिलके उन यादों को ताज़ा किया, आपको बुलाया। अच्छा आपकी क्योंकि अपनी पसंद की शादी थी, आपने बोला प्यार की शादी थी, तो क्या आपने बच्चों को भी इनकरेज किया, बेटे वगैरह जो आपकी थी उनकी? नहीं, मैंने अपनी बेटी को 2005 या 6 में यहाँ ला के उनके लिए लड़का देखा और मैंने उनसे पूछा कि ये मैंने तुम्हारे लिए देखा है, तुम देख लो। कहती नहीं, जो आपने जब देख लिया तो ठीक है, आपका पसंद ठीक है। उन्होंने शादी किया। बेटे के लिए मैं 2015 में मैं हज करने के लिए गई, वहाँ मुझे एक बहुत प्यारी सी लड़की नज़र आई, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर मैंने अल्लाह से दुआ किया, मैंने कहा अल्लाह अगर ये मेरी बेटे को खुश रखेगी और मेरा बेटा इसको खुश रखेगा तो इस लड़की को मेरी बहू बना दीजिए। तो तवाफ करके जब मैं बाहर आई तो वो लड़की आई मेरे पास, कहने का मुझे पता था कि आप आई हुई तो आपके साथ सेल्फी खींचना है। अच्छा, तो मैंने कहा आ जाओ। फिर मेरे को आज कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं शिकारपुर से सायमा आगा बात कर रही हूँ। आज तो समा ने हमारा दिल खुश कर दिया है। अरे भाई वाह, मुनी बेगम को आपने सुबह हमारी रोशन हो गई है। आज हमारा इतना दिल खुश हुआ है कि हम क्या बताएं। बचपन से हम मुनी बेगम के फैन हैं। बहुत शुक्रिया। और तो पाकिस्तान में बहुत सी गजल गायकी हैं, मगर जब मुनी बेगम की आवाज सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है और हम ऐसे कहते हैं कि दिल बाग बाग हो गया। अभी हमारी कुछ देर पहले हमारी केबल बंद हो गई थी। अगर एक बार मुस्कुरा दो मुनी बेगम ने नहीं सुनाया है तो वो मुझे प्लीज सुना दे। और मैं ये कहूँगी, मुनी बेगम को ये कहूँगी कि एक बार मुझे सामने मिल जाए मुनी बेगम तो मैं उसके हाथों को चूमूंगी। मुझे इतना प्यार है मुनी बेगम से, इतना प्यार है कि मैं आपको क्या बताऊं। और भी गजल गायकी वाले हैं, सुनते हैं। जब हम मुनी बेगम की आवाज सुनते हैं ना तो हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है और हम ये कहते हैं कि बस दुनिया ही यही है। खुश रहिए। बहुत थैंक यू सो मच। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से रुकैया बात कर रही हूँ। अच्छा रुकैया जी। इनसे बात करनी है मुन्नी बेगम साहिबा से। जी ठीक है, कर ले जी। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। अब मेरे से बात भी नहीं सही तरह की जा रही। एक्चुअली मेरे मामू थे, वो 94 में उनकी डेथ हो गई। तो वो उनको सूफी साहब कहते थे, गुजरात में थे। तो वो आपका इतना एहतराम, यानी 5 वक्त के नमाजी थे, तो हज्जत गुजार थे और आपका इतना एहतराम करते थे। और जब आपकी गजलें या कुछ भी होता था कि किसी को बोलने नहीं देते थे। और जब कभी किसी के घर जाना है ना तो उनके चाय पानी का नहीं होता था, उनको होता था ये सूफी साहब आ गए, इनको खुश करना, तो मुन्नी बेगम की कुछ लगा दो। और इतना आज मुझे आपको देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे, क्योंकि वो आपको अपनी बहनों की तरह प्यार करते थे, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे मामू आप सामने बैठे, ऐसे मुझे फील हो। बहुत शुक्रिया। रोइए नहीं, आंसू इंसान को कमजोर कर देता है, आपको पता है। इस आंसू को बचा के रखिए, जब खाना काबा जाइएगा वहाँ उसको बहाइएगा। इसके सिले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने ऐसे ही किया। मैंने अपने आंसुओं को बहुत कीमती समझ के उसको संभाल के रखा। जब मैं मुक़द्दस मकामात पे जाती हूँ तो फिर मेरे ये आंसू खुद ब खुद निकल जाते हैं, मैं रोकती भी नहीं उसको। बहुत ही। और वाकई जब जाएं और तो मुन्नी आपा को और हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि फाइनली अब थोड़ी देर बाद मुन्नी आपा में सुनाएंगी एक बार मुस्कुरा दो। और मुस्कुराते रहिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे
के साथ जीने का मजा तो सुबह में। जबरदस्त जबरदस्त, मज़ा ही आ गया। और इससे तो ऐसा लग रहा था कि हर साज जो है वो रक्स कर रहा है, क्योंकि एक एक जहाँ पर आप नई लय ले ली थी, आप जहाँ पर नया टर्न ले ली थी, मज़ा आ गया। और लग रहा था कि साथ साथ आपकी आवाज़ भी क्या सुर रक्स कर रहे हो, साथ में ये रक्स कर रहे हो, ओहो हो, तो बहुत ही मज़ा आ गया। मुझे ये बताएं, आपको आजकल की यंग जनरेशन में आप सुनती होंगी गाने पाकिस्तान के, आपको सबसे अच्छा कौन सा सिंगर लगता है आपका? सब अच्छे लगते हैं मुझे, जैसे अली जफ़र, फ़ाक़िर, उसके बाद आतिफ असलम, सब ये सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, शफ़क़त अमानत। अच्छा, अब आपको लगता है कि हमें अभी गज़ल में और बहुत ज़्यादा अभी हमें मुन्नी बेगम चाहिए, हमें मेहदी से चाहिए, हमें गज़ल गायक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि गज़ल का वो ट्रेंड ही नहीं रहा, अब तो मेरा शोर रह गया, शोर ज़्यादा होता है गानों में। हाँ, बस चाहिए इनको कि बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जिनको गज़ल की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि गज़ल आपको बहुत देर तक जिंदा रखता है आपके फ़न को। और ये जो गाते हैं ये पॉप म्यूजिक, ये भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं। हाँ, और गज़ल ये देखें ना, ये वाकई गज़ल की जिंदगी देखें। ये जो एक बार मुस्कुराता भी मैंने सुनाया आपको, जी, इसका एज है 45 इयर्स। 45 इयर्स, ओहो, क्या और बात आज भी ये गज़ल जवान भी है, बच्चा भी है। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। 45 सालों से कॉलर हमारे साथ भी काफी देर से वेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं सना कोयटा से बोल रही हूँ। खिजा रसीदा मौसम और खिजा रसीदा दिलों में बाहर फैलाने वाली मुन्नी बेगम की खिदमत में आदाब। अरे वाह वाह, क्या प्यारा तरीका जी। जी, मैंने ये आपा जी से ये बात करनी है, सदाबहार आपा जी से, इतनी इनकी अच्छी अच्छी गज़लों के कैसेट अभी तक हिट हैं, इनकी कोई नई कैसेट है या नई कैसेट कब तक मार्केट में आएगी? इन्होंने तो वाकई में दिलों में ना बाहर फैलाने वाली होती हैं ये। इंशाल्लाह जल्दी आएगी जी, प्रॉमिस करके जाए हमारे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉमिस है। इंशाल्लाह हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो भाई जल्दी इनकी कैसेट आएगी, और जैसे कैसेट आएगी हमारे शो पे भी दोबारा आएंगी ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? फौजिया अरशद बात कर रही हूँ। जी फौजिया जी, क्या कहना चाहेंगी? बस हमने मुन्नी बेगम को देखना था, हमने देखा, हमें बहुत अच्छी लगी और बहुत टाइम के बाद देखा, इतना दिल खुश हुआ उन्हें देख कर के बस हम बता नहीं सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यास्मीन शौकत बोल रही हूँ। जी यास्मीन जी, बात से। और मैं मुन्नी बेगम की बहुत फैन हूँ, और मेरे खालू, मेरे ससुर बहुत बड़े फैन थे और बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। शिप पर थे, वो इंजीनियर थे और बहुत ही पसंद करते थे इनको, और बहुत शौक से सुनते थे और तेज कर देते थे आवाज को। अरे वाह, अल्लाह इनको सेहत जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी फॉर कॉलिंग। अच्छा, हम अपने ऑडियंस से बात करें, वो काफी देर से वो बात करना चाह रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मदिया की तारीफ की जाए, जो कि वाकई बात है, सब लोगों ने कर करके पुरानी कर दी। सही, मदिया वाकई आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, और आप अपनी असल लाइफ में प्यारी हैं। असल लाइफ में कैमरे के सामने तो सब प्यारे होते हैं। थैंक यू ठीक है। और अब मैं बात करूंगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और आप भी बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं, वाकई आप मुन्नी हैं। अच्छा, आपको जुम्मा मुबारक। मैं जुम्मे के हिसाब में यहाँ आई हूँ। आपको एक और मुबारक जो मेरे दिल में थी कि जब भी मैं, क्योंकि आप हज पर जा रही थी तब भी मैं आपसे मिली, आप हज के बाद मुझे तमन्ना थी कि मैं आपको खुद ऑनलाइन मुबारकबाद दूं। थैंक यू, बहुत आपने हज किया, बहुत मेहरबानी। और उसी वक्त आपने मुझसे बहुत सारी बातें की थी, और ये इस वक्त भी अगर हम तस्वीर के लिए आपके पास जाते हैं तो बहुत सारे जो हैं आ जाते हैं कि भाई अभी नहीं, अभी नहीं। इन्होंने मेरे बच्चों को खड़ा करके, मैंने भाई मैंने इनको एक पूरी रात दी थी और हमें ये एक लम्हा नहीं देंगी, सबको हटाया, लाइट खोलो, तस्वीर उतारें। मेरे बच्चों की, मेरे नवासों की सबकी तस्वीर उतरवाई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, बिल्कुल सही बात है। और उसी वक्त इन्होंने बहुत ज़बरदस्त नसीहत की थी कि मेरे हाथों अल्लाह ने पता नहीं क्या लिख दिया कि रिश्ते जाती हैं और हो जाते हैं। लड़कियों के लड़कों के रिश्तों के लिए जाती हैं और अल्लाह की तरफ से वो हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का ही एजाज़ है ना।
तो इसलिए मैं ये बात खास तौर पे लोगों को पैगाम दूंगी कि वाकई बात बिल्कुल सही है आपकी, ये आप ही ने नसीहत की थी कि शादी उससे करो जो आपसे मोहब्बत करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। वरना दुनिया क्या करती है, बेचारी लड़कियां बैठी रह जाती हैं। चलें ठीक है, बहुत ज़्यादा तालियां हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा तालियां हो जाएंगी। अच्छा, ये वैसे आजकल की नौजवान नस्ल को थोड़ी सी हाइपर है, कोई आप क्या आप नसीहत करना चाहेंगे इनको? वैसे कहते हैं ना कि कॉल है कि जन्नत में वो जाएगा जो अपने गुस्से को पिएगा। तो गुस्से पे कोशिश कीजिए काबू करने का, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, वो है गुस्सा, हाइपर हो जाना। उससे आप दुनिया की सारी खराबियां अपने अंदर ले आते हैं। प्लीज आपा कुछ सुना दें कि मदी, वो कह रहे मदिया बोल रही ना आज। अच्छा, आप खजल हो जाते हुए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जी लेना